बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 बड़ी खबर हम आपको दे दें। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट से बड़ी हार। जी हां, 2 नवंबर 2020 पटना हाई कोर्ट में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी बड़ी हार संभव है। और अब पहले से बिहार टीईटी 2017 पास और जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अपना केस छोड़ दिया है और अब बड़ी हार की ओर दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस जा रहा है। दिसंबर माह के सीटेट अभ्यर्थियों का केस 2 नवंबर 2020 सुनवाई अधर में नहीं मिलेगा मौका। ये बड़ी खबर हम आपको दे दें क्योंकि अभ्यर्थी अब आर्थिक रूप से आगे नहीं आ रहे हैं और केस में बड़े वकीलों का रहना अब नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे में खुद अभ्यर्थी ही इस हालत के जिम्मेवार हैं। अभ्यर्थियों ने केस को छोड़ दिया है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2 नवंबर 2020 को पहले से बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आर्थिक रूप से केस में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात थी, पर अब हमने खुलेआम कह दिया है कि अब केस में बड़ी हार संभव है। कोई भी आर्थिक मदद नहीं है, कोई बड़े वकील केस में आपको नज़र नहीं आने वाले हैं। केस मजबूत है पर अभ्यर्थी कमज़ोर हैं। ऐसे में इस बड़ी हार के लिए जिम्मेवार कहीं न कहीं अभ्यर्थी हैं। 38 जिले हैं बिहार में और 38 जिले के अभ्यर्थी सोए हैं चद्दर तान के और सीटेट अभ्यर्थियों का ये क्रियाकलाप केस को कहीं न कहीं कमज़ोर किया है। मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि 8 महीने से चल रहा बड़ा आंदोलन अब ख़त्म होने के कगार पर है। 8 महीने में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थियों को जगाया गया और शिक्षा सुधार रोजगार ने बहुत प्रयास किया कि अभ्यर्थियों को जीत दिलवाई जाए, पर अभ्यर्थी खुद अब इस केस से जब नाता तोड़ रहे हैं तो हम ये खुलेआम कह सकते हैं कि केस में हार संभव है। हम आपको बता दें कि 8 महीने लगातार शिक्षा सुधार रोजगार ने कड़ी मेहनत की, लगातार आंदोलन, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से मुलाकात, बड़े मंत्रियों से मुलाकात, साथ में बड़े वकीलों से मुलाकात। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज कितना परेशान हुआ होऊंगा, कितना मेहनत हमने की होगी, पर इस मेहनत का नतीजा अब सिफर होने को है क्योंकि अभ्यर्थियों को इस मेहनत की कोई कदर नहीं है। आप ये समझिए कि 8 महीना कोई शख्स अगर पूरी लड़ाई को देता है, उस 8 महीने में अगर उस अभ्यर्थी ने अपने लिए कुछ किया होता तो आज उसका रुतबा कुछ और होता। मैं नीरज आज खुद से आहत हूँ, अपने आप से आहत हूँ कि मैंने किनके लिए लड़ाई शुरू की थी। उन अपंग लोगों के लिए जो अपनी जीत तक सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ के जब अंतिम पायदान है, अंतिम सीढ़ी और जीत सामने है, उस जीत को नहीं पा रहे हैं। अब मुझे अपने कार्यकलाप पर शंका होने लगी है कि कहीं मैं गलत तो नहीं था, कहीं मैं गलत लोगों के साथ तो नहीं था। मैं पहले से बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भी अब क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अगस्त महीने में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, पर कहीं ना कहीं इस केस के कारण आप ज्वाइनिंग से वंचित हैं। आपको हक मिलना चाहिए था, आप बहाली प्रक्रिया में जा सकते थे, पर इस सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस के कारण आपको अब नवंबर तक इंतज़ार करना है। पर घबराइए नहीं, ये अभ्यर्थी आक्रामक है। इन अभ्यर्थियों के पास अब शक्ति बची ही नहीं हुई है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि नवंबर के बाद आप बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, पर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली अब मुश्किल लग रही है। इन लोगों ने पहले ही हार मान ली है। आप समझिए कि मैदान जंग में आखिरी समय में हम जीतते हुए भी हार रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी घर पर सोए हैं चद्दर तान के और इनको कोई नहीं जगा सकता क्योंकि पिछले 3 महीने से जगाने की पूरी कोशिश हो रही है, पर अभ्यर्थी जागने को तैयार नहीं है। और जब जागने को अभ्यर्थी ही तैयार नहीं है तो ये लड़ाई किसकी है। अब आहत इस बात से हूँ कि लगातार पटना में 8 महीने मैंने इस लड़ाई को क्यों दिया, सोच के हैरान हूँ। 8 महीने मैंने लड़ाई को दिया। इस 8 महीने में मैं अपने घर परिवार को देख सकता था, HDFC में ऑडिटर के पोस्ट पे था और अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी। मैंने उसको भी कहीं ना कहीं छोड़ा है क्योंकि मुझे लगा कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ तो अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के इस बहाली में मौका मिल जाएगा, क्योंकि एक बार ये बहाली चली गई तो 10 साल तक शिक्षक बहाली वापस नहीं आएगी और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद बीएड
परीक्षा पास करके हम सीटेट उत्तीर्ण हुए। पर अभ्यर्थियों की अकर्मकता को देखकर अब शर्मिंदा इस बात से हूँ कि आखिर मैंने किनके लिए लड़ा था। आप समझिए कि शिक्षा सुधार रोजगार का ये बड़ा चैनल, इस चैनल पर लगातार अभ्यर्थियों को आंदोलित किया, पूरे 38 जिले के अभ्यर्थियों को जोड़ा, लगातार अभ्यर्थियों के संपर्क में रहा, पर अंत समय में आकर अब वही अभ्यर्थी फ़ोन कॉल तक उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। आप समझिए कि ये लड़ाई है कहाँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि केस में घोटाला हो गया, केस में आर्थिक घोटाले की बात जो कर रहे हैं, आप ये समझिए कि 8 महीने, पूरे 8 महीने पटना में रह के घर परिवार से दूर सिर्फ 24 घंटे केस के संबंध में अगर कोई काम करता है तो वो क्या पागल है? क्या उसकी पारिवारिक स्थिति और उसके अपने इस बात के लिए तैयार होते हैं? जी नहीं। पर कहीं ना कहीं इस मुहिम को, इस मुद्दे को मैंने अपना समझा था और इस 8 महीने में मैंने सब कुछ छोड़कर 24 घंटे इस लड़ाई को इसलिए दिए थे कि कहीं ना कहीं जीत की उम्मीद थी। सचिवालय, शिक्षा विभाग हर जगह खड़ा होकर आपके लिए बोलता था, आपको समझाता था, आपको जागृत करता था। पर आप अभ्यर्थी जागो जागो के नारे को लगता है उल्टा समझ गया और सो का नारा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। आप समझिए 2 नवंबर की आखिरी सुनवाई है। शिक्षा के निदेशक, बड़े निदेशक रंजीत कुमार रोज़ नए नए लेटर जारी कर रहे हैं और आप अभ्यर्थी चद्दर ताने सोए हैं। ऐसे में पहले से बिहार टीटी 2017 पास और पहले से जुलाई सीटेट पास, पहले के दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मैं कुछ आगाह करना चाह रहा हूँ। आगाह इस मुद्दे पर कि 2 सप्ताह के अंदर शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से एक सीए दाखिल करना है इस केस में कि 2 नवंबर की सुनवाई पूरी हो। पर जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग भी नींद से सोया रहता है और समय पर सीए दाखिल नहीं करता, और समय पर जब सीए दाखिल नहीं होगा तो सुनवाई आगे टल सकती है। इसलिए पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कमर कस ले, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से, साथ में सरकार के मंत्रियों से जल्द सीए दाखिल करने की बात कहें, क्योंकि अभी तक सीए के संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ माहौल था, तब मैं नीरज खुद आगे बढ़कर उच्च अधिकारियों के पास गया था, साथ में पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पास भी गया था और आप अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं आंदोलित किया था कि आप जाकर सीए संबंधित बातों को रखें और समय से 22 सितंबर 2020 की सुनवाई में सीए दाखिल नजर आया था। पर अब मैं नीरज क्षुब्ध हूं अपने ही सीटेट उत्तीर्ण, दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से, और मैं ये कह सकता हूं कि जब ये अकर्मकता है तो आप जाकर सीए दाखिल करवाएं, अपने बड़े वकीलों को रखें। पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने पीके शाही के साथ कई बड़े वकील को रखा है जो पटना हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, और जब सीटेट दिसंबर माह के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से कोई वकील ही नहीं रहेगा तो आप सीए दाखिल करवा के बहस को अंजाम तक पहुंचवा के जीत हासिल करें, बहाली प्रक्रिया में जाएं, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का चेहरा सिर्फ देखने को है। लगातार फ़ोन कॉल मेरी तरफ से हर अभ्यर्थी के मोबाइल पर जा रहा है, पर अभ्यर्थी सिर्फ आश्वासन देते हैं और इस आश्वासन के बल पर हम ये कह सकते हैं कि केस हम हारने वाले हैं। ऐसे में मैंने पहले ही कई बार विश्लेषण आपको हर मुद्दे पर दिया है और बार बार वो विश्लेषण सटीक साबित हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार भी ये विश्लेषण सटीक साबित हो सकता है, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची है, इसलिए आपके स्क्रीन पर अपना अकाउंट डिटेल साथ में एक मोबाइल नंबर डाले जा रहा हूँ। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पास अभी भी 15 दिन का समय शेष बचा है। अगर इस बीच में ये अभ्यर्थी जाग जाते हैं तो सोचा जा सकता है कि जीत मिल सकती है, पर अब अभ्यर्थियों को तय करना है कि डूबना है या उभरना है, क्योंकि हम जहाँ तक अभी के हालात देख रहे हैं, आज 11 तारीख है, 11 अक्टूबर 2020, 2 नवंबर में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मुश्किल से 20 दिन ही बचे हैं और अभी तक संस्था के पास कोई भी आर्थिक योगदान नहीं है। केस में बड़े वकील हैं, 2-2.5 लाख का खर्च है और मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो पाएंगे और वकीलों की फीस हम दे पाएंगे। ऐसे में विपक्षी के तरफ से पीके शाही और योगेश चंद्र जैसे बड़े अधिवक्ता जब आगे आकर बहस करेंगे और हमारे तरफ से कोई वकील जब नहीं होगा तो हार सुनिश्चित है। सब कुछ होते हुए भी आपके संख्या बल, आपका समूह और आपके पास इतना बड़ा यूट्यूब चैनल होने के बावजूद आप अभ्यर्थियों की उदासीनता कहीं ना कहीं केस को कमज़ोर करिए। आप समझिए कि आपके जिला अध्यक्ष हैं 38 जिले में,
आप खुद सक्रिय रूप से हैं, आपके पास मोबाइल नंबर है कि आप अपने प्रधान से बात कर सकते हैं, फिर भी आप सोए हुए हैं। आप ये क्यों नहीं देखते? जो पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी है उनमें एकता भी नहीं है, अखंडता है, कहीं पर कोई जिला अध्यक्ष भी नहीं है, फिर भी वो हमसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि आप मजबूत होते हुए भी, आपका केस मजबूत होते हुए भी आपकी उदासीनता के कारण आप केस हार रहे हैं। आशा है इस वीडियो का मकसद आप समझेंगे और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जागेंगे। धन्यवाद।